So very good morning to all of you. Moving further on thermal engineering. We would see the various units of R. A very important topic for your thermal engineering. Basically कह सकते हो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर. बेसिकली आर वॉज योर पीवी बाई एन टी. अगर हम लोग बात करें ये कहाँ से आया तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी विच वॉज योर यूनिवर्सल गैस इक्वेशन. ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ. ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं. ओके, अब अगर हम लोग टेम्परेचर को स्टैंडर्ड मान ले 273 केल्विन मान ले और अगर हम इस पर एवोगाड्रो लॉ अप्लाई करते तो एवोगाड्रो लॉ क्या कहता था? एवोगाड्रो लॉ कहता था कि 1 मोल अगर गैस है, ओके, उसका वॉल्यूम एट NTP होगा 22.4 लीटर्स. ओके, तो NTP मतलब नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, मतलब P इज इक्वल टू 1 atm एंड योर टेम्परेचर इज योर 0 डिग्री सेल्सियस रैदर 273 डिग्री केल्विन. कुछ नहीं करना है, इसी को यहाँ बिठा देना. R शुड बी इक्वल टू प्रेशर, या चलो आप यहीं पर देखते हैं हम लोग. R इज इक्वल टू प्रेशर के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 1 एटमॉस्फेयर 1 atm. वॉल्यूम के स्थान पर 22.4 लीटर. N के स्थान पर 1 मोल और T के स्थान पर 273 केल्विन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. इनफैक्ट जहाँ कहीं पर लीटर्स में यूनिट दिया रहेगा, ओके, दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ R इज very important. You can just calculate. I hope it is very easy. Just have a look on it. It would come 0.0821. It would come 0.0821. अगर आप देखो लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, लीटर्स ATM पर मोल डिग्री केल्विन या केल्विन. I hope it is very clear now, or have a look on it. Okay, अब हम लोग एवोगाड्रो लॉ वाले लेक्चर में बात किए थे कि P इज इक्वल टू 1 atm विच इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आप ये भी लिख सकते हो. तो अगर ये वाला वैल्यू हम बिठा दें यहाँ पर तो R इज इक्वल टू PV अपॉन NT. ओके, तो प्रेशर विल बी 1.01325 इंटू 10 का पावर 5, ओके, इंटू अब 22.4, ये तो लीटर में है तो 22.4 लीटर आप कहो या 22.4 इंटू 10 का पावर -3 मीटर क्यूब कहो, वन एंड द सेम थिंग. तो अगर हम ये -3 मीटर क्यूब करते हैं और यहाँ पर ये प्रेशर फोर्स बाय एरिया, आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो. आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे. या हम लोग अगर यूनिट के साथ ही लिखें, दिस इज योर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर की बात हो रही है, इनटू वॉल्यूम 22.4 लीटर में ना लिखकर अगर हम मीटर क्यूब में लिखें -3 मीटर क्यूब बाय मोल्स, मतलब 1 मोल और 273 केल्विन. अगर हम ऐसा करते हैं, जस्ट हैव अ लुक और आप खुद से कैलकुलेटर पर इसको कैलकुलेट करके देख लो. ओके, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल होगा तो यहां पर 1 मीटर बच जाएगा और न्यूटन इंटू मीटर इज योर जूल्स. ओके,
तो इसका वैल्यू आएगा 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर आर, हैव अ लुक ऑन इट। Okay, now you might be knowing that 1 calorie is equal to 4.184 joule. 1 calorie is equal to 4.818 joules. Okay, तो अगर आप इसको बिठा दोगे उसी इक्वेशन में, ओके, आप यहां से लिख सकते हो ना 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4.184, एग्जैक्टली 184। ओके, कैलोरी कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। अगर आप यहाँ पर बिठा दोगे तो आप देखो 8.314 1 जूल बराबर इतना कैलोरी, 1/4.184, तो ये जूल कन्वर्ट हो जाएगा कैलोरी में, और नीचे तो डिनोमिनेटर में वही है मोल्स पर केल्विन। इसको कैंसिल करोगे तो 1.99 आता है, जिसको राउंड फिगर में 2 अज्यूम कर लिया जाता है, तो हम कहेंगे 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ओके, अब आप यहाँ पर ये भी समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इसका इंटरप्रिटेशन है कि 1 मोल गैस 1 केल्विन पर इतना एनर्जी स्टोर कर सकता है। ओके, अब ये थर्मल इंजीनियरिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, नाउ एक्सेप्शनली आपको एक और यूनिट एग्जाम में दिखेगा, यू कैन सिंपली कन्वर्ट दैट। 1 जूल इज इक्वल टू 10 का पावर 7 अर्ग्स। ओके, कुछ नहीं करना है, इसमें अगर 10 का पावर 7 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जूल्स कन्वर्ट हो जाएगा अर्ग्स में। ओके, तो यू कैन से 8.314 इंटू 10 का पावर 7 अर्ग्स पर मोल पर केल्विन। ओके, so these are some of the important units for your R. A very important topic for your numerical questions. That's all for today. Thank you.